हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल in simple harmonic motion are 1 centimeter, 1 centimeter per second and 1 centimeter per second square respectively, its time period will be in second. क्वेश्चन में कहा गया एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है मीन पोजीशन से और उसका वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है उस पोजीशन पे और उसका एक्सेलरेशन उसी पोजीशन पे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो हमें फाइंड करना है उस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या रहा होगा. Key concept of the question is velocity of particle when it execute SHM. अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का इक्वेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट एग्जीक्यूट SHM. अगर मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल एक्स डिस्प्लेस पे तो उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अगर आप चाहो तो इसको मॉड में भी ले सकते हो वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हो इसे. इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया गया कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा तो हम लोग ये देख लेते हैं पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कैसे करता है. सपोज ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन है, ये माइनस एम्पलीट्यूड है और ये प्लस एम्पलीट्यूड है, ये प्लस है माइनस है और यहाँ पर मीन पोजीशन है. पार्टिकल का एसएचएम परफॉर्म कैसे कर रहा होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर वापस मीन पे आ रहा होगा, होते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर से मीन पोजीशन पे आ जा रहा होगा, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा होगा. अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में दिया गया डिस्प्लेसमेंट दिया गया 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि अगर ये मीन पोजीशन है तो पार्टिकल कहीं 1 सेंटीमीटर दूरी पर, सपोज यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये सपोज मान लो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल रहा होगा और इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसी वाले पोजीशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर वेलोसिटी का इक्वेशन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ये वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन वेलोसिटी का इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपको एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, पर क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है. तो सेकंड इक्वेशन क्या, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट एग्जीक्यूट एसएचएम, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसमें एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो. तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अगर आप मॉड में लिखना चाहो तो ओमेगा स्क्वायर एक्स भी आप बोल सकते हो इसे. एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू, आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अगर हम लोग कन्वर्ट करें, सपोज 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो दोनों साइड भी 1 सेंटीमीटर रख सकते हो. ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. क्योंकि एक्स भी सेंटीमीटर में है तो इससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 1. तो यहाँ से आप बोल सकते हो ओमेगा इक्वल टू ऑल्सो 1. ओमेगा का वैल्यू हमें फाइंड हो गया और ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, क्योंकि टाइम पीरियड ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो आप यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे 1, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई. सो द टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM इज 2 पाई. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.